Hello everyone, welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan, I am your legal mentor. चलिए आज के सेशन में हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक दिल्ली बीएनएसएस सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट्स रूल्स 2025। इसके ऊपर क्लाइंट में भी पैसेज आ सकता है। चलिए समझते हैं इसे डिटेल में। क्या एक सिंपल ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू सर्व किया नोटिस फॉर समन या वारंट या अरेस्ट वारंट आपको इशू किया जा सकता है? तो यस, फ्रॉम अगस्त 2025 से ये बिल एप्लीकेबल हो चुका है सिर्फ दिल्ली में। इसके थ्रू आपको नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी सर्व किए जा सकते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं इसे हम। रिसेंटली हमने जैसे देखा BNS 2023 जो कि इफेक्टिव डेट में आया था जुलाई 1, 2024 से, जो कि रिप्लेस करता है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। BNSS का पर्पस था मॉडर्नाइज करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, यूनिफाई करना, सिंप्लीफाई करना क्रिमिनल प्रोसीजर एक लेमैन सिंपल पर्सन के लिए भी। थर्ड पॉइंट, दिल्ली एक फर्स्ट मेजर स्टेट बना है जिसने इन रूल्स को एप्लीकेबल कर दिया है, जिसके थ्रू नोटिस, कोर्ट नोटिस, पुलिस आपको सर्विस भेज सकते हैं समन या वारंट, अरेस्ट वारंट थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप। एंड इसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना जी ने भी इसे असेंट दे दिया है। सो ये दिल्ली में एप्लीकेबल है अगस्त 24 ऑफ 2025 से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। की फीचर्स क्या हैं रूल्स के एंड ये कैसे वर्क करेगा। सो जो भी डॉक्यूमेंट जनरेशन होगा, जो भी आपको नोटिस भेजा जाएगा ऑफ सर्विस या फिर अरेस्ट वारंट, उसे केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाएगा। एंड देन इसके की फीचर, सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसमें कि सभी नोटिसेस में एक डिजिटल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा, जिसमें कोर्ट की सील, साइन एंड सिग्नेचर होगा, जो कि जस्टिफाई करेगा कौन से कोर्ट से किस कैपेसिटी में ये नोटिस आपको सर्व किया गया है। थर्डली, इसकी डिजिटल डिलीवरी हो सकती है, जो कि वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन या कोर्ट से सर्व किया जाएगा, या फिर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से आपको नोटिस सर्व किया जा सकता है। अब प्रूफ ऑफ सर्विस कैसे काउंट होगी? व्हाट्सएप पे डबल टिक आ जाएगा उससे, एंड ईमेल पे ईमेल की डिलीवरी रिसिप्ट से इसे सर्व लीगल एविडेंस माना जाएगा। एंड इन केस अगर डिजिटल नोटिस सर्व नहीं किया जा सकता है तो प्रीवियसली हमारा फिजिकल नोटिस सर्व करने का मैकेनिज्म तो अभी भी अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेशनलिज्म मैकेनिज्म क्या है, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रिक्वायर्ड होगा इस सिस्टम के लिए। सबसे पहले सभी पुलिस स्टेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक समन्स डिलीवरी सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसका पर्पस होगा सारे नोटिसेस जो भी इशू किए गए हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए, ट्रैकिंग की एक्नॉलेजमेंट रखी जाएगी कि कोर्ट से किस दिन ये नोटिस इशू हुआ है, कब सर्व किया गया है एंड कब इसकी प्रूफ ऑफ सर्विस मानी जाएगी। एंड इसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किया जाएगा जो भी नोटिसेस डिजिटली सर्व किए जाएंगे। ठीक है। थर्डली, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होगी। पुलिस को प्रॉपर इंडिविजुअल रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे हर पुलिस स्टेशन पे एंड सारे कोर्ट्स में, एंड जो कि डायरेक्टली लिंक होगा हमारे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS से, जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है ऑथराइज्ड पर्सनल के द्वारा, जिसे कौन से पुलिस स्टेशन से कौन सा डिजिटल नोटिस सर्व किया गया है इसका सारी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। एंड फोर्थली, ओवरसाइट। इस पे ओवरसाइट मेंटेन कैसे होगी? क्या ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, इम्पार्शियल तरीके से किए जा रहे हैं, तो हर महीने की एंड में पुलिस को रजिस्टर अपना सबमिट करना पड़ेगा जुरिडिक्शनल जो भी कोर्ट्स होंगे उनको, एंड कोर्ट इसे वेरीफाई करेंगे कि प्रॉपरली नोटिस सर्व किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेफगार्ड्स देखते हैं, फेयरनेस एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शंस क्या अवेलेबल हैं इन रूल्स के अंडर। फर्स्टली, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर डिजिटल नोटिस सर्व नहीं किया जा पा रहा होगा या नहीं सर्व हो पाया होगा किसी भी XYZ रीजंस की वजह से, तो फिर फिजिकल फॉर्म में नोटिस को सर्व किया जाएगा। एंड सेकेंडली, एक्स पार्टी डिसीजन। अब एक्स पार्टी डिसीजन क्या होते हैं? एक्स पार्टी डिसीजन वो होते हैं कि सेकेंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी किसी एक पार्टी को बिना सुने ही यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट दे दिया गया हो, तो एक्स पार्टी डिसीजंस नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे एडिक्वेसी ऑफ सर्विस की, कि पुलिस ने बोला कि उनने तो नोटिस ऑफ समन सर्व कर दिया था डिजिटली, बट कोर्ट वहां पे चेक करेगा कि वो प्रॉपर्ली सर्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर प्रॉपर्ली सर्व हुए होंगे, इंसान के नॉलेज में आ गए होंगे विक्टिम या फिर अक्यूज के, तो फिर उन्हें वहां पे समन होना जरूरी है कोर्ट में। अब प्राइवेसी प्रोटेक्शंस क्या दिए गए हैं रूल्स के अंडर। सबसे पहले, ऐसे कोई भी केसेस जहां पे वुमेन, जुवेनाइल या पॉस्को ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो उन केसेस में विक्टिम के फोन नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ डिजिटल नोटिस। एंड लास्टली, ये इंश्योर करता है एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाए एफिशिएंसी एंड विक्टिम प्रोटेक्शन के थ्रू।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हम देखते हैं ये रिफॉर्म्स मैटर क्यों करते हैं इतने ज़्यादा। फर्स्टली, इन रिफॉर्म से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि प्रीवियसली एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। 1 तारीख को एक नोटिस इश्यू हुआ है पर्सन ए के लिए एंड उसे पुलिस गई उसके घर पे सर्व करने 2 तारीख को, बट इंसान अवेलेबल नहीं था, उसके घर पे लॉक लगा हुआ था। तो पुलिस वापस आएगी एंड फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डेट पे वो वापस ट्राई करेंगे नोटिस को सर्व करने के लिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तो रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं एंड मैन पावर इन्वॉल्व होती है, जिससे ये रिसोर्सेज दूसरे बेटर तरीकों में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। सो अब पुलिस प्रॉपरली सेव करेगी पुलिस मैन पावर को एंड फोकस कर पाएंगे एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रेदर देन डिले। अब इसे जुडिशियल स्पीड इंक्रीज होगी, फास्टर जुडिशियल कंप्लायंस होगा कि नोटिस आज इशू किया कोर्ट ने तो आज ही डिजिटल सर्व कर दिया गया है विक्टिम को या फिर अक्यूज्ड को। एंड यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अकाउंटेबिलिटी डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स रखे जाएंगे जो भी नोटिस इशू होते हैं सर्व होते हैं विक्टिम्स या अक्यूज पर्संस को। एंड लास्ट ईयर हमने देखा था इसी साल बीएनएसएस अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं जिनने रिव्यू किया था बीएनएसएस को एंड जिनने रिक्वायर किया था कि नेशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। जैसे बाकी कंट्रियों में भी हम देखते हैं ई नोटिस सर्व या समन करने के प्रोसीजर अवेलेबल हैं, तो इंडिया में भी नेशन वाइड ये रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए। जैसे हमने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप पे सर्व किए पुलिस नोटिस को इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, बट अब इसे लीगल सेंटिटी मिल गई है थ्रू दीज रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एडिशनल लैंडमार्क केसेस की समरी आप रीड कर सकते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट है 2003 का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंसेस के लिए। एंड अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस केस लॉ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड देन हम 2020 में देखते हैं कालेश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जहां पे केरला हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था व्हाट्सएप पे जो समन भेजे गए हैं सिविल प्रोसीडिंग्स के केसेस में। थर्डली, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा था कि फिजिकल लिबर्टी हमारी रिस्ट्रेन कर दी गई थी, उस टाइम पे भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो चल रही थी, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ने, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू नोटिस सर्व करना इन अर्जेंट मैटर्स। एंड प्रेजेंट की सिचुएशन हमारी 2025 की बीएनएस ने इससे अब लीगल सेंटिटी फॉर्मल स्टैट्यूटरी बेसिस दे दिए हैं ई नोटिस डिजिटली नोटिस सर्व करने के लिए फॉर समन और अरेस्ट वारंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट प्रेजेंटली इसे याद रखना ये अभी सिर्फ दिल्ली में एप्लीकेबल है, नेशन वाइड इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, कंपैरेटिव इंसाइट देखते हैं हम बाकी कंट्रीज में। सिंगापुर में क्या सिचुएशन, सिंगापुर में भी ई समन एंड ई वारंट्स अलाउड हैं थ्रू द लॉ नेट सिस्टम, जैसे कि इंडिया में CCTNS एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा सारे डिजिटल नोटिस का। सेकेंडली, यूनाइटेड किंगडम में भी कोर्ट की परमिशन के थ्रू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ई नोटिस सर्व करने के लिए, डिजिटल नोटिस सर्व करने के लिए प्रोसीजर प्रोविजंस अवेलेबल हैं। थर्डली, यूनाइटेड स्टेट्स में भी फेडरल रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी अलाउड है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। एंड नाउ इंडिया भी कैचअप कर रहा है ग्लोबल डिजिटल जस्टिस ट्रेंड के साथ में, जैसे बाकी कंट्रीज में भी हमारे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, डिजिटल सिस्टम भी जस्टिस सिस्टम भी हमारा एडवांस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्टली इसमें मेजर चैलेंजेस क्या आएंगे इन रूल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में। फर्स्टली हम देखते हैं टेक्निकल इश्यूज कि इसके लिए नेटवर्क फेलियर्स हो सकते हैं डिजिटल रिकॉर्ड सर्व करने में, या लोगों के फेक नंबर्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे प्राइवेसी लीक्स के भी कंसर्न्स हैं कि ये डाटा लीक भी हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर फायरवॉल्स भी मेंटेन करनी होंगी, उस पर भी एक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंक्रीज होगा। सेकेंडली, एक्सेस इनइक्वालिटी, इंडिया में आज भी बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनके पास खुद के पर्सनल व्हाट्सएप या ईमेल एक्सेस नहीं है, तो उन केसेस में डिजिटल नोटिसेस कैसे सर्व किए जाएंगे, उन केसेस में फिजिकली सर्व किए जाएंगे नोटिसेस को। बट इसे अवेलेबल बनाने के लिए हमारा डिजिटल एक्सेस सारी पब्लिक के पास पहुंचना ज़रूरी है। थर्डली देखते हैं डाटा मैनेजमेंट। अब पुलिस के ऊपर बर्डन होगा प्रॉपरली सिस्टम रजिस्टर मेंटेन करने के लिए एंड ऑन टाइम CCTNS की एक्यूरेसी भी मेंटेन करें कि आज जैसे कोई डिजिटल नोटिस सर्व किया जा रहा है पर्सन बी को, तो CCTNS में भी उसी टाइम पे एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन को या फिर कोर्ट्स को। एंड फोर्थली, जुडिशियल रिस्क भी यहाँ पे है कि यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है एक्स पार्टे ऑर्डर्स का। एक्स पार्टे ऑर्डर्स का कैसे, कि कोई पर्सन है यहाँ पे बी,
ठीक है, उसे एक नोटिस सर्व कर दिया गया था 1 तारीख को। बट वो पर्सन के आजकल हमने देखा है लोगों के 2-2 3-3 नंबर भी होते हैं। मान लो उसका एक नंबर बंद पड़ा हुआ है, वो यूज़ ही नहीं करता है बहुत टाइम से, एंड उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था रिस्पॉन्ड करने का, एंड 8 तारीख को उसे कोर्ट में समन होना था। बट इंसान ने वो देखा ही नहीं, एंड कोर्ट तो वेरीफाई कर लेगा कि व्हाट्सएप पे टिक आ गए हैं एंड ईमेल पे भी यहाँ पे नोटिस सर्व हो चुका है। तो एक्स पार्टे ऑर्डर्स आने का भी काफ़ी सारे रिस्क हैं कि इंसान के कौन से नंबर पे सर्व किया जाएगा, कौन से पे नहीं, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा, कंसर्न रहेगा इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में। अब लास्टली हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग द दिल्ली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट रूल्स ऑफ 2025 को लेके? क्या डिजिटल नोटिस को अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को, या कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस लॉ को? चलिए, उसके बाद ये लॉ हमारा एफिशिएंसी, फेयरनेस एंड प्राइवेसी के लिए भी एक रिस्क रहेगा, एंड बोथ द सक्सेस ऑफ दिस रिफॉर्म डिपेंड करेगी जुडिशियल विजिलेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि अगर प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सिस्टम ही नहीं है तो फिर डिजिटल नोटिस कैसे सर्व किए जा पाएंगे, एंड उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कल को आपको अगर व्हाट्सएप या ईमेल पे कोई गवर्नमेंट कोर्ट नोटिस आता है समन या अरेस्ट वारंट के लिए, तो वो एज रियल होगा एज द फिजिकल नोटिस सर्व टू यू। अब एक लास्ट कोट के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। लॉ मस्ट कीप पेस विद द टेक्नोलॉजी टू रिमेन जस्ट, की लॉ को भी अपना पेस इंक्रीज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ में जस्ट रहने के लिए, क्योंकि अब डिले हमें कम करने हैं अपने जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम में, तो उसके लिए काफ़ी रिक्वायर्ड चेंज ज़रूरी था। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe Law Prep Tutorial. Thank you.